कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। दुश्मन सौदागर बनकर आया था तट पर और देखते देखते पूरे देश पर कब्जा कर लिया। हमारे बादशाह को रंगून की कैद में भेज दिया और हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया। दुश्मन सौदागर बनकर आया था तट पर व्यापार करने। अंग्रेजों को सिर्फ व्यापार दिखता था, खेत में, रेल में, कपास में, नील में, किसान में और पूरे हिंदुस्तान में। पर बंगाल का क्रांतिकारी खून कब तक सहता ये सब? बंगाल की क्रांतिकारी कलम कब तक सहती ये सब? चल पड़ी, निकल पड़ी और जन्म हुआ देश को जगाने वाले साहित्य का, कविताओं का, कहानियों का, गीतों का, अखबारों का, पत्रिकाओं का। और ऐसी ही पत्रिकाओं में से एक पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर घोष ने 20 फरवरी 1868 के दिन महज 32 रुपए में खरीदी गई एक लकड़ी की टूटी फूटी प्रेस से चालू की थी। पर बाद में यही पत्रिका देश के आक्रोश की आवाज बन गई, ईमानदार और तेज तर्रार रिपोर्टिंग की एक मिसाल बन गई और एक गुलाम देश की जगती हुई अंतरात्मा की पहचान बन गई, जिसकी लेनिन तक ने तारीफ की। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। अमृत बाजार पत्रिका ने प्राण फूंक दिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, बिगुल बजा दिया अंग्रेज सरकार की नीतियों के खिलाफ, आर्थिक शोषणों के खिलाफ, नागरिक स्वतंत्रता पर लगते हुए प्रतिबंधों के खिलाफ, हिंदुस्तानियों पर होते हुए रोजमर्रा के जीवन में अन्याय के खिलाफ अंग्रेज सरकार की ईंट से ईंट बजा दी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों पर राज करती हुई हिंदुस्तान की सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर हिंदुस्तानियों को ही हक नहीं, अधिकार नहीं। सरासर अन्याय था। आवाज उठाई अमृत बाजार पत्रिका ने। देश की बात करना, देशभक्ति की बात करना, देशवासियों की बात करना अंग्रेज सरकार राजद्रोह कहती थी। 1897 में बाल गंगाधर तिलक पर सेडिशन राजद्रोह का मुकदमा चालू कर दिया। सरासर अन्याय था। अमृत बाजार पत्रिका ने अपने एक एक पाठक को जगाकर चंदा इकट्ठा किया, जिससे कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ और बाल गंगाधर तिलक के समर्थन में मुकदमा लड़ सके, जीत सके। पर जब जीत नहीं पाए और अंग्रेजी हुकूमत ने बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सजा सुनाई, तो अमृत बाजार पत्रिका ने आवाज बुलंद करते हुए उस निर्णय को चैलेंज किया, ये कहते हुए कि फैसला है या एक सच्चे देशभक्त को सबक सिखाने की कोशिश। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। बंगाल महज एक राजनीतिक या भौगोलिक स्थापन का नाम नहीं है, एक संस्कृति है सदियों की, एक भाषा है, एक जीवन का फैलाव है, जिंदगी का विस्तार। पर लॉर्ड कर्जन ने 1905 में यह न समझते हुए और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हुए बंगाल का विभाजन कर दिया, बंग भंग। सरासर अन्याय था। अमृत बाजार पत्रिका चुप कैसे बैठती? उसने जंग छेड़ दी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ और खासकर लॉर्ड कर्जन के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ, उनके निर्णयों के खिलाफ। और अपने एडिटोरियल कॉलम्स के माध्यम से पत्रिका ने साफ लिखा कि लॉर्ड कर्जन इज यंग एंड अ लिटिल फॉपिश एंड विदाउट प्रीवियस ट्रेनिंग बट इन्वेस्टेड विथ अनलिमिटेड पावर्स। अंग्रेज सरकार और लॉर्ड कर्जन दोनों हिल गए और उन्होंने मोतीलाल घोष, जो शिशिर घोष के भाई थे और पत्रिका के सह संस्थापक थे, उनके खिलाफ मुकदमा चालू कर दिया। पर मोतीलाल घोष भी डरने वाले नहीं थे। ऐसी दलील पेश की कोर्ट में कि अंग्रेजी सरकार को बाध्य होना पड़ा उन्हें छोड़ने के लिए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सुभाष चंद्र बोस और अन्य छात्रों को प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया था। सरासर अन्याय था। अमृत बाजार पत्रिका ने आवाज उठाई इस निर्णय के खिलाफ
और अंततः प्रेसिडेंसी कॉलेज ने सुभाष चंद्र बोस और अन्य छात्रों को वापस कॉलेज में ले लिया। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। लॉर्ड लैंसडाउन के दौर में अंग्रेजी सरकार कश्मीर पर कब्जा करना चाहती थी। सरासर अन्याय था। पर अमृत बाजार पत्रिका के एक जर्नलिस्ट ने वाइसरॉय ऑफिस के वेस्ट पेपर बास्केट में मिले एक लेटर के कई टुकड़ों को जोड़कर यह खबर बाहर लीक कर दी और उस लेटर को अमृत बाजार पत्रिका में पब्लिश कर दिया। इसके पहले कि अंग्रेज सरकार अपनी योजना में सफल हो पाती, कश्मीर के राजा ने इस योजना को असफल करने के लिए कदम उठाने चालू कर दिए और अंततः अंग्रेज सरकार अपनी योजना में असफल हुई। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। अमृत बाजार पत्रिका को बनाने वाले लोग अलग मिट्टी के बने थे। अंग्रेजी सरकार ने तमाम कोशिशें की उन्हें रोकने की, उन्हें तोड़ने की, उनके प्रवाह को धीमा करने की, पर वो रुके नहीं, टूटे नहीं, धीमे नहीं हुए, बढ़ते रहे और अंग्रेज सरकार की हर कोशिश को असफल कर दिया उन्होंने। अंग्रेज सरकार की ऐसी ही कई कोशिशों में एक कोशिश थी 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसका मकसद ही था गैर अंग्रेजी भाषाओं को सरकार के खिलाफ लिखने से रोकना और खासकर अमृत बाजार पत्रिका पर अंकुश लगाना। पर अमृत बाजार पत्रिका पर अंकुश कौन लगा सकता था? अमृत बाजार पत्रिका बनाने वाले लोग अलग ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने रातों रात फैसला लिया और अमृत बाजार पत्रिका, जो अब तक बांग्ला में छपती थी, वो एक रात में अंग्रेजी की पत्रिका बन गई। और अगली बार जब अमृत बाजार पत्रिका पाठकों के हाथ में गई तो बांग्ला की नहीं, अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। जी हां, रातों रात एक बांग्ला में प्रकाशित होने वाली पत्रिका अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली पत्रिका बन गई। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं।